आपकी आशीष से ही ये तप पूर्ण हुआ। आप भी मुझे अपना स्नेहाशीष देने की कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्र, अब पूर्णता प्राप्त करने के बाद तुम्हें अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को अपना परिचय देना है। विलंब मत करो, आगे ले चलो मुझे। खोलो इस द्वार को, अन्यथा मैं इसका अंत करके तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, किंतु तुम इसे मुक्त कर दो। मुक्त कर दिया इसे इसके जीवन से। बस कुछ ही क्षणों में अमृत पर मेरा अधिकार होगा। हे ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा प्रभु। सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसे रोकने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। किंतु ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। तब तो आपको अविलंब श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए। संभव है वही उसे रोक सकें। इसी पर चलकर सुरक्षा के इस घेरे को पार कर सकूंगा मैं। कहीं ये सिंदूरा मेरा भी कोई अहित ना कर दे। कहाँ गया विश्वकर्मा, मेरे साथ छल करके? कदाचित इन चक्रों की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकता हूं मैं। इन नुकीले चक्रों से कैसे पार पा सकूंगा मैं? हे प्रभु श्री हरि नारायण, कृपा कीजिए इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। स्मरण कीजिए प्रभु, पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराजन, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
क्योंकि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। देव सेनापति कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक आ पहुंचा, और यदि उसे रोका नहीं गया तो वो किसी भी अवस्था में अमृत को प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्मदेव के पास गया था, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराजेंद्र। फिर मैंने विष्णुदेव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इसीलिए आप मेरे पास आ गए देवराजेंद्र। किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा देवराजेंद्र। जिसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया हो, उसकी सहायता मैं कदापि नहीं करूंगा। वैसे भी महादेव के जिस पुत्र की सहायता आपको चाहिए वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। किंतु आपने तो उसे पहचाना ही नहीं देवराज। गणेशा गणेशा ओम नम गणपतये नमः। 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 ये कैसी दुविधा है। एक और वो दुष्ट सिंदूरा अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं को चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर इस महान संकट में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल बालक गजानन है। गजानन, वो बालक करेगा हमारी सहायता? यही प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है सूर्यदेव। कहां वो दुष्ट असुर सिंदूरा, और कहां वो नन्हा सा गजमुख बालक गजानन। किंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी ने हमारी सहायता के लिए मात्र एक ही नाम सुझाया है, गजानन 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 गजानन। फिर आपको दुविधा क्यों हो रही है स्वामी? जहाँ सुविधा है वहाँ दुविधा क्यों देख रहे हैं आप? समस्या का समाधान तो ज्ञात है आपको। देवी शची, आपको राजकाज की समस्याएं समझाने का व्यर्थ समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है आपके पास, ज्ञात है मुझे। फिर भी आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं ना। समस्या स्पष्ट है। एक असुर ने स्वर्गलोक आकर आप सभी को वश में कर लिया, अमृत का गुप्त स्थान दिखाने पर विवश कर दिया, और अब आपको उसके आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल पार्वती नंदन गजानन, वही गजानन जिसका आपने उपहास किया था। नारी की शक्ति आदि शक्ति का अपमान किया था आपने, माता के मातृत्व को ठेस पहुंचाई थी। उसी का परिणाम है ये। क्या अब भी आप नहीं समझ पा रहे? मुझे तो भावी अनिष्ट का संकेत तभी मिल गया था जब मंदिर में पूजा करते समय जैसे उनके क्रोध को व्यक्त करते हुए देवी दुर्गा का त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया था,
और अब देवी पार्वती की अपमान की भूल को सुधारने के अवसर को आप अपने अभिमान के कारण गवा रहे हैं स्वामी। बस 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 देवी सची। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, बस कीजिए। असुरों से अमृत की रक्षा करना तो देवताओं का परम धर्म है। यदि असुरों ने अमृत का पान कर लिया तो वो अमर अजय होकर संसार में अधर्म का विस्तार करेंगे। इंद्रदेव, देवी सची उचित कह रही हैं। जब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने अमृत रक्षा का समाधान सुझाया है, तो हमारे पास अपना कर्तव्य निभाने का मात्र वही एक उपाय है। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, हमें किसी भी मूल्य पर अमृत की रक्षा करनी होगी। यदि असुरों ने अमृत का पान किया तो प्रलय आ जाएगा स्वामी, देवताओं का देवत्व मिट जाएगा। आपका सिंहासन जो आपके हाथों से फिसल रहा है, वो भी कहाँ स्थिर रह सकेगा स्वामी? अब मेरा लक्ष्य अमृत मुझसे अधिक दूर नहीं है। मैं तो थक गया था माँ, और मुझे पीड़ा भी हो रही थी। लगा था जैसे तब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर आपका मुख दिखाई दिया मुझे। आपके नेत्र जैसे दुलार से देख रहे हो मुझे। बस मैं अपनी थकान और पीड़ा भूल गया। मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था पुत्र। मुझे सदा ज्ञात था कि तुम अवश्य सफल होगे। इतना सारा भोजन मेरे लिए माँ? माता, देवराज इंद्र, देवगण, देवियां यहाँ? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृत दोनों ही बहुत बड़े संकट में हैं। इस संकट को केवल आप ही दूर कर सकती हैं माता।
देवराज पर संकट? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अपने पुत्र गजानन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करूंगा मैं अमृत को। अरे ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं जिसे सिंदूरा ना भेज सके। बस अब मात्र एक बाधा शेष है, फिर मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पुत्र गजानन, वो दूर करेगा आपका संकट। हाँ माता, हाँ माता। नहीं इंद्रदेव, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया वो तो अत्यंत भयंकर असुर होगा। उसको पराजित करने के लिए तो आपको विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। माता मैं वहां गया था, किंतु किंतु क्या देवराज इंद्र? किंतु उन्होंने मुझे कैलाश आकर आपके और महादेव के पुत्र गजानन से सहायता की गुहार लगाने को कहा। किंतु गजानन तो मात्र एक बालक ही है न देवराज इंद्र। उसमें तो बस इतना ही विशेष है कि वो मेरा और महादेव का पुत्र है। आप तो ये भली भांति जानते हैं ना कि गजानन तो देवता भी नहीं है। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर जो देवता भी नहीं है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है, आप उससे देवताओं की, स्वर्ग लोक की, अमृत की रक्षा करने की आशा कर रहे हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। उत्तर दीजिए देवराज, योग्यता के कारण आप मेरे पुत्र गजानन से सहायता मांगने आए हैं या वंश के कारण? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। जन्म नहीं। तारकासुर के वध के लिए भी आपको मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी। आपने जैसे उससे मुझसे छीन लिया, दूर चला गया वो मुझसे। और अब मेरा छोटा पुत्र गजानन, वो भी चाहिए आपको, उसे भी लेने चले आए। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूं। मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। और संकट में आपकी सहायता करना तो मेरा भी कर्तव्य है। किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है। यदि ये कार्य उसे ही करना है तो उसके लिए तो आपको गजानन से ही पूछना होगा। आप उससे पूछ लीजिए।
मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो उसे मेरी अनुमति प्राप्त है। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अमृत। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। गजानन, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव और स्वयं देवराज इंद्र, आप सभी शक्तिशाली देवताओं का सामर्थ्य उस असुर का कुछ नहीं कर सका, तो फिर भला मैं बालक उसे कैसे रोक पाऊंगा? यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल आप। पूर्व में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए गजानन। अमृत। और चौथे घेरे पर दो विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। यहाँ पे विकराल नाग तो क्या कोई नहीं है। अवश्य मुझे भयभीत करने का प्रयत्न किया था देवराज इंद्र ने, किंतु अच्छा ही तो है, अब कोई बाधा शेष नहीं है। मेरा कार्य और सरल हो गया। नाग, तो सत्य था देवराज का कथन, इन्हें अपने मार्ग से हटाना ही होगा।
समय बीतता जा रहा है। अमृत कलश कितने निकट पहुंचकर भी उसे ना पा सका तो संकट में पड़ जाऊंगा मैं। नहीं, असफल नहीं होगा सिंदूरा। मुझे क्षमा कर दीजिए गजानन। रुकिए देवराज, आप मेरे बड़े हैं और बड़े छोटों के पांव स्पर्श नहीं करते। अभी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। यदि आपको किसी से क्षमा मांगनी है तो मेरी माँ से मांगिए। क्योंकि आपके शब्दों ने तो उनको दुख पहुंचाया था। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गजानन। मेरे अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था और मैं मूर्ख आपका अपमान कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए जगत जननी। आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं, अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। क्षमा मांगकर अपनी भूल सुधारने से व्यक्ति अपनी उस भूल से मुक्त हो जाता है। मुझे आपकी क्षमा याचना स्वीकार है इंद्रदेव। धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां हूं मैं, अपनी संतानों से दुखी होकर उनका अहित होते नहीं देख सकती, इसीलिए और विलंब उचित नहीं है देवराज। यदि मेरा पुत्र गजानन ही अमृत की रक्षा कर आप सभी की और समस्त संसार की रक्षा करने में सक्षम है तो वो अवश्य जाएगा। किंतु स्मरण रखिएगा देवराज, भविष्य में कभी किसी मां का अपमान मत कीजिएगा। पुत्र गजानन, ये तुम्हारे जीवन की प्रथम चुनौती है। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी सीखा, वो इसी चुनौती का सामना करने की तैयारी थी। जाओ पुत्र और सफल होकर लौटो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। प्रणाम पिताश्री। क्या करूं मैं? इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? सूझ गया उपाय। मुझे ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों? देखो मैं यहां हूं।
असुर जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि मुझे अमृत प्राप्त करने से रोकने आए हो तो देख लो, पल भर में अमृत तक पहुंच जाऊंगा मैं। कोई नहीं रोक सकता मुझे। अरे नहीं नहीं, मेरे मन में तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। प्रतीत होता है मैंने आपके कार्य में बाधा डाल दी। आप तो अमृत का पान करने वाले हैं ना? जाइए जाइए, कीजिए अमृत का पान। ये कलश इसके हाथ में। यदि अमृत कलश अपने स्थान पर है तो कहीं ये कोई छल तो नहीं कर रहा मेरे साथ? ए बालक, वो अमृत कलश जैसा दिखने वाला क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे आप क्यों चिंता करते हैं? आप तो अमृत कलश तक पहुंच गए ना, तो पान कर लीजिए ना अमृत का। करूंगा, अवश्य करूंगा, और अमृत पान करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सत्य कह रहे हैं आप। इतनी कठिनाइयों को पार कर आप अमृत कलश तक पहुंचे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। किंतु किसी भी कार्य में आने वाली अंतिम बाधा सरल अवश्य प्रतीत होती है, किंतु उसको पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए एक बार भली भांति जांच लीजिए, जो कलश आपके समक्ष है अमृत उसी में ही है ना, या अभी भी बाधाएं शेष हैं? अमृत कलश जो अपने स्थान पर स्थित है उसमें अमृत नहीं होगा तो कहाँ होगा? अच्छा, तो विलंब क्यों करते हैं? शीघ्र अमृत पान कर अपना उद्देश्य प्राप्त कीजिए ना असुर जी। मुझे रोकने का प्रयत्न करने के स्थान पर ये बार बार मुझे अमृत पान करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कदाचित मुझे एक बार देख ही लेना चाहिए इस कलश में अमृत है भी कि नहीं। ये तो साधारण जल जैसा प्रतीत हो रहा है, कहीं ये छलावा तो नहीं? तो क्या इसी के पास है अमृत? अरे आप रुक क्यों गए? अभी तक अमृत का पान नहीं किया, कीजिए ना। कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? वास्तविक कलश इसके हाथों में है और मैं इस जल को पाकर ही संतुष्ट हो रहा हूँ। अवश्य ऐसा ही है, अन्यथा ये बालक ऐसा व्यवहार क्यों करता? अच्छा, आप अमृत का आनंद लीजिए, मैं चलता हूँ। रुको बालक, वो अमृत कलश मुझे दो। रुक जाओ दुष्ट बालक। नहीं दूंगा। मुझसे भाग नहीं सकते तुम। कदापि नहीं दूंगा ये कलश। जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, अंत करूंगा मैं तुम्हारा। अरे इस क्रीड़ा में तो आनंद आ रहा है।
तुम्हारी क्रीड़ा समाप्त हुई बालक। अमृत मुझे दो। जो जिसका अधिकारी होता है उसे वही मिल पाता है। आप इसी योग्य हैं। ये लीजिए आपका अमृत। अरे, इसमें तो इस वाष्प के सिवाय कुछ भी नहीं है। ओम नमो गणपतये नमः। 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 अर्थात चला गया मैं उस बालक से। नहीं! बालक, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बालक, तुम्हारे कारण इतने कठोर सुरक्षा चक्र को भेद कर भी मैं अमृत नहीं पा सका। किंतु अब तुम्हारा छल नहीं, मेरा बल सफल होगा। मिटा दूंगा मैं तुम्हें, अंत करूंगा मैं तुम्हारा। मेरा ये बाण पन्नगास्त्र अपने विष से भस्म कर देगा तुम्हें। मुझे इस विष के प्रभाव को दूर करना होगा। अब मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गए हो पुत्र। जैसे उजाले से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही मेरे इस गरुड़ास्त्र से आपका विष भी मिट जाएगा। विफल कैसे हो गया मेरा पन्नगास्त्र? धन्यवाद माँ। आपके दिए इस धनुष के आगे इस असुर का बाण कहाँ टिक सकता था। विष से तो तुम बच गए, किंतु मेरे अग्नेयास्त्र से बच नहीं पाओगे तुम। ओह अग्नि, असुर जी, मुझे तो जल से क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है। आपको भी करनी चाहिए। मन शांत हो जाएगा आपका। देखिए ऐसे जलास्त्र। अग्नि भी बुझा दी इस दुष्ट ने। अरे असुर जी, आप तो
भीग गए। आनंद आया। मुझे तो आपके साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। बालक, क्रीड़ा अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ। दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी शक्ति। तो करिए ना क्रीड़ा, मुझे तो और भी आनंद आएगा। अब मेरा क्रोध भयंकर रूप लेकर सामने आएगा। देखता हूँ उससे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। क्रोध भयंकर रूप लेगा? असुर जी, किंतु क्रोध तो व्यक्ति का विवेक हर लेता है। अरे, इसके बाण ने तो सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर दिया। ये तो इस दुष्ट का प्रतिरूप प्रतीत होता है, किंतु इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है ये। तुच्छ बालक, मसल कर रख दूंगा तुम्हें। अब मेरा क्रोध भयंकर रूप लेकर सामने आएगा। देखता हूँ उससे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। क्रोध भयंकर रूप लेगा? असुर जी, किंतु क्रोध तो व्यक्ति का विवेक हर लेता है। अरे, इसके बाण ने तो सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर दिया। दुष्ट का प्रतिरूप प्रतीत होता है, किंतु इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है ये। तुच्छ बालक, मसल कर रख दूंगा तुम्हें। इंदुरा और गजानन का वो महायुद्ध प्रारंभ हो ही गया। हम सभी का भविष्य निर्धारित करेगा। स्वामी, गजानन के पास सभी शक्तियां हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत विचलित, उसकी चिंता है मुझे। उमा, माँ का तो स्वभाव ही होता है सदा अपनी संतान की मंगल कामना करना। पुत्र कितना भी बलशाली क्यों ना हो, युद्ध में पुत्र पर छाए कष्टों की कल्पना मात्र से माँ शांत हो जाती है। फिर गजानन तो एक अत्यंत बलशाली असुर से युद्ध लड़ रहा है, जिस पर विजय पाना सरल नहीं। मैं कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की स्वामी? तुमने उसे अपने जगदम्बा रूप से उसका परिचय करवा दिया है। तुमने उसकी सहायता कर चुकी हो माँ। अब तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना करने में समर्थ हो गया है। अब काल अपने काल से भेंट करने का आनंद लेना बालक। तुम्हारी क्रीड़ा का अंत अब निकट है बालक। पराजित तो तुम अवश्य होगे। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ओम गं गणपतये नमः। 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 बालक, तुम्हारा ये तुच्छ बाण मेरे मायावी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बाण साधारण नहीं है असुर जी, आवाहन है। वीरभद्र, मेरी क्रोधाग्नि में जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र,
उसका वध करूंगा मैं। मेरा परिचय पाने के बाद तुम किसी चुनौती की स्थिति में नहीं रहोगे दोस्त। अब मैं तुम्हारा वध करूंगा असुर। मेरे गदा प्रहार से कुछ नहीं हुआ, इससे मेरी गदा ही टूट गई। बस बहुत हुआ असुर, अब और अवसर नहीं दूंगा तुम्हें। धन्यवाद वीरभद्र जी। अरे इसका बाण! मेरा कवच नष्ट हो गया। असुर जी, अब क्या करेंगे आप? भूल थी मेरी तुम्हें कम समझना, किंतु अब मैं तुम पे दया नहीं करूंगा। अरे असुर जी, आपको रुष्ट होने लगे। आपने ही तो कहा था ना क्रीड़ा करेंगे। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट बालक, अब ऐसे भयानक असुर को बुलाऊंगा मैं, जो तुम्हारा अंत करके तुम्हारा भोजन भी करेगा। असुर कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। अरे मेरा बाण कहाँ चला गया? तुच्छ बालक, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत कर कहूंगा तुम्हें। मेरा बाण तो जैसे आकाश में लुप्त हो गया। अरे बालक, किस विचार में डूब गए तुम? तुम्हारा बाण कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? मुझे ज्ञात है प्रभु, किसका आवाहन किया है पुत्र गजानन ने। नाथ, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो?
उसने मुझे बुलाया है। देखो बालक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिसकी माँ स्वयं उसे शक्ति प्रदान करे, अहित उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। अपने बाण से माँ को पुकार दी थी मैंने, और संतान की पुकार को माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। देवी महाकाली के रूप में आई है मेरी माँ। Hey!
धन्यवाद माँ। अरे इसका बाण मेरी ओर आ रहा है। मेरा खड़ग भी नष्ट हो गया। एक दो योद्धा नहीं, सहस्त्रों महायोद्धाओं की सेना प्रस्तुत करूंगा मैं। उनसे कैसे लड़ोगे बालक? अच्छाई की सहायता के लिए तो अनेकों अच्छी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपके सहस्त्रों योद्धाओं का उपाय भी ढूंढ लूंगा मैं। अरे ये क्या? इनके बाड़ों ने तो चारों ओर से घेर लिया मुझे। क्या हुआ असुर जी, आप कुशल तो है ना? इससे अधिक कुशल तो मैं कभी नहीं था। तुम्हारा अंत करने के लिए मेरी सेना जो आ चुकी है। फिर तो आपकी संपूर्ण सेना के लिए मेरी ओर से मात्र एक योद्धा पर्याप्त है। एक योद्धा संपूर्ण सेना के लिए असंभव। कौन है ये योद्धा बालक? देवताओं में श्रेष्ठतम देव सेना के सेनापति मेरे अग्रज वीर कार्तिकेय। मेरा आवाहन सुनते ही मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गए भैया कार्तिकेय। आक्रमण करो, अंत कर दो इन दोनों का।
ये सिंदूरा ने कितनी बड़ी दुष्टता कर दी स्वामी। इतना बड़ा वार कर दिया कार्तिकेय पर। कितने भी प्रयत्न कर लो किंतु मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकोगे दुष्टासुरों। असुर योद्धाओं के द्वारा महादेव के दोनों पुत्रों का होगा